नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। संक्रमण और वैक्सीनेशन अभियान पर चिंतन मंथन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जताई चिंता। पीएम मोदी से की मांग। कहा, नए वेरिएंट से प्रभावित देशों की उड़ानों पर लगे प्रतिबंध। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बड़ी समस्याओं से जूझते हुए देश ने कोरोना से पाया पार। बोले, नए वेरिएंट को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार को उठाने होंगे जरूरी कदम। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट से एम्स ने किया अलर्ट। वैक्सीन के बेअसर होने की जताई आशंका। भारत में दूसरी लहर के दौरान मिले डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है नया वेरिएंट। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत में दुनिया। कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की उड़ानों पर लगाई रोक। मल्टीपल म्यूटेशन की वजह से वायरस के बिहेवियर में हो रहा है बदलाव की चिंता की बात। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट का नाम रखा ओमिक्रॉन। नए रूप को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी किया गया घोषित। फिलहाल WHO को भी इस वेरिएंट की ज्यादा जानकारी नहीं। पहली बार नवंबर के महीने में मिला दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट। अकेले दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते के अंदर इस वेरिएंट की वजह से कोरोना के 210% नए मरीज निकलकर सामने आए। आंदोलन वापसी पर किसान संगठन का बड़ा मंथन। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आगामी रणनीति और संसद कूच पर चर्चा। लोकसभा में 29 नवंबर को आएगा तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल। लोकसभा की कार्यसूची में दर्ज। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने किया था ऐलान। नीति आयोग ने जारी की फर्स्ट मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स की सूची। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के देश के सबसे गरीब राज्य। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 51% यानी आधा से ज्यादा जनसंख्या गरीबी का कर रही है गुजरा बसर, जबकि गरीब राज्यों में झारखंड का दूसरा और उत्तर प्रदेश का है तीसरा स्थान। नीति आयोग ने देश के सबसे अमीर राज्यों को इंडेक्स में किया जारी। केरल, गोवा और पंजाब के साथ देश के 5 राज्यों में सबसे कम है गरीबी। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और स्थिति को देखकर तैयार की गई है रिपोर्ट। कुपोषित लोगों की संख्या वाले राज्यों में भी बिहार बना नंबर 1। बिहार के बाद रिपोर्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आता है नंबर। गरीबी रेखा पर नीति आयोग की सूची पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने किया ट्वीट। पूछा, बिहार, यूपी में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? एनसीपी नेता नवाब मलिक ने लगाया एक और बड़ा आरोप। कहा, अनिल देशमुख की तरह उन्हें भी हो रही है झूठे केस में फंसाने की कोशिश। पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री से शिकायत करने की कही बात। नवाब मलिक का दावा, कुछ लोग उनके घर को कर रहे हैं उनकी रेकी। बोले, मेरे घर और परिवार की निकाली जा रही है डिटेल। दुबई में फोटो लेने का भी लगाया इल्जाम। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गाड़ी में सवार लोग कर रहे हैं उनके घर की रेकी। बोले, अगर कोई इन लोगों को पहचानता है तो इसकी जानकारी दे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को फिर मिली जान से मारने की धमकी। ट्वीट कर साझा किया आरोपी का मोबाइल नंबर। पुलिस ने केस दर्ज शुरू की जांच। संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोगों ने उन्हें गोली से मारने की दी है धमकी। बोले, कायर गुंडों से डरे बिना जुर्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाता रहूंगा आवाज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में कराए गए भर्ती। डॉक्टर्स की देखरेख में चल रहा इलाज। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को बुखार और यूरिन में संक्रमण की शिकायत। शुक्रवार की दोपहर करीब 2:30 बजे एम्स के इमरजेंसी वार्ड में कराए गए भर्ती। दिल्ली पर प्रदूषण की तगड़ी मार। राजधानी की हवा अभी भी बेहद खराब। 3 दिसंबर तक सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को इजाजत।
ऐसे एफएआर के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की है सतर्क रहने की अपील। दिल्ली के ओखला से पूर्व कांग्रेस विधायक की गुंडागर्दी आई सामने। पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद आसिफ साउथ एमसीडी के मजदूरों को मुर्गा बनाते हुए आए नजर। साउथ एमसीडी के मजदूरों के साथ गुंडागर्दी करते हुए कांग्रेस विधायक का वीडियो हुआ वायरल। पास खड़े लोग बने रहे तमाशाबीन। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला किया दर्ज। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26 करोड़ 85 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं सामने। 23 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। मौत का आंकड़ा 52 लाख के पास। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 9,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। एक दिन में 488 लोगों ने तोड़ा दांव। भारत में कुल कोरोना के केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा। अब तक 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौत का आंकड़ा 4,67,000 के पास। दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले दर्ज। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 848 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 66 लाख। 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 4 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 90 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 750 से ज्यादा केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15 लाख से ज्यादा मरीज भी ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6 नए मामले। कुल मामले 7 लाख के पार। 40 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में 17 नए कोरोना के केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज की खबर। हिमाचल में पिछले 24 घंटे के अंदर 52 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 120 करोड़ 27 लाख के पार। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा तय। 4 दिसंबर को देहरादून में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। बड़ी घोषणा की उम्मीद में राज्य सरकार। मध्य प्रदेश के मुरैना में उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। धू कर जली 4 बोगियां। रेलवे के मुताबिक आग से A1 और A2 कोच हुए खाक। उधमपुर से दुर्ग छत्तीसगढ़ के लिए जा रही थी ट्रेन। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं। चंडीगढ़ में भी दिखा महंगाई का असर। आसमान में पहुंचे सब्जियों के रेट। 100 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। गोभी प्याज के दाम में भी हुई बढ़ोतरी। सब्जी आड़तियों ने जनता को दिया आश्वासन। कहा जल्द सब्जियों के दामों में आएगी गिरावट। बारिश के चलते फसल बर्बाद होने की बढ़ी थी कीमतें। पीएम मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद हुई पहली मीटिंग। करीब 1 साल से आंदोलनकारियों के विरोध को लेकर मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को दी जानकारी। कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने के बाद प्रदेश के मौजूदा हालातों पर हुई चर्चा। सीएम मनोहर लाल ने बाबर को दी विकास कार्यों की सौगात। 4 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। साथ ही 14 परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। सीएम ने बावल में विकास रैली को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत रहे मौके पर मौजूद। नूह में सीएम मनोहर लाल की विकास रैली को लेकर पूर्व विधायक नसीम अहमद ने दी जानकारी। बोले नूह को कई योजनाओं की देंगे सौगात। मीडिया से बातचीत में बोले बीजेपी नेता नसीम अहमद। रैली में उमड़ेगी जबरदस्त भीड़। जनता का मिल रहा है अपार समर्थन। फरीदाबाद पहुंची महिला पुलिसकर्मियों की साइकिल जागृति यात्रा। यात्रा के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए किया गया जागरूक। यात्रा का पुलिस अधिकारियों ने फूलमालाओं से किया स्वागत। 29 नवंबर तक हरियाणा के सभी जिलों में पहुंचेगी साइकिल जागृति यात्रा। सोनीपत में खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीसी ने कार्यक्रम में की शिरकत।
डीसी ने हॉकी खिलाड़ियों और कोच को किया सम्मानित। प्रदेश सरकार ने टीम को दिया 3 लाख रुपए का इनाम। पलवल में तीनों कृषि कानून वापस लेने पर आंदोलनकारियों ने हवन यज्ञ कार्यक्रम का किया आयोजन। करीब 700 शहीद आंदोलनकारियों के लिए रखा गया मौन। करनाल के सालवन गांव निवासी विक्रम सिंह ने पेश की मिसाल। 11 लाख रुपए दहेज लेने से किया इनकार। बोले दहेज जैसी कुप्रथा पर रोक जरूरी। फतेहाबाद के आदमपुर में छात्राएं जान को खतरे में डालकर पढ़ने को मजबूर। बसों की कमी के कारण छात्राओं को खिड़कियों पर लटक कर जाना पड़ रहा है विद्यालय। कोरोना काल के बाद पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई ग्रामीण रूट की बसें। कई रूट पर ऐसे ही बने हुए हैं हालात। यमुनानगर में नशा मुक्ति अभियान के दिखे सकारात्मक परिणाम। अभियान के तहत एसपी कमलदीप गोयल ने समाज सेवी संस्थाओं के साथ की बैठक। नशा छोड़ने वाले युवाओं का बढ़ाया हौसला। बैठक के बाद से बोले एसपी गोयल, कहा हमारा प्रयास युवाओं को नशा मुक्त कराना, साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली संविधान बचाओ बाइक रैली। मंत्री सुखबीर सिंह ने 26/11 की 13वीं बरसी पर शहीदों को किया नमन। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले मंत्री सुखबीर सिंह, कहा रैली का उद्देश्य लोगों में उनके अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाना है। सोनीपत के गोहाना में दोनों डोज लेने के बाद भी मिला कोरोना का केस। नए मामले सामने आने से बढ़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की अपील, कहा कोविड नियमों में न करे ढिलाई, वैक्सीनेशन के बाद भी करे नियमों का पालन। यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में आने वाले हर वाहन पर लगेगी रिफ्लेक्टर टेप। कोहरे के सीजन में सुरक्षा को लेकर चलाया गया अभियान। डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने की अभियान की शुरुआत। जिले में साइन बोर्ड, सड़कों पर मार्किंग का काम भी हुआ शुरू। सुभाष चंद्र ने लोगों को तेज रफ्तार में वाहन न चलाने की दी नसीहत। फतेहाबाद के एसपी सुरेंद्र सिंह ने दत्तिया सदर थाने में किया निरीक्षण। पुलिस अधिकारी, सरपंच और नागरिकों के साथ की बैठक। बैठक के बाद से बोले एसपी सुरेंद्र सिंह, कहा पंजाब बॉर्डर के साथ लगे रास्तों पर अब पुलिस की तरफ से की जाएगी विशेष नाकाबंदी। पंचकुला में बुजुर्ग के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। काढौरा में निजी स्कूल बस के ऊपर अचानक से गिरे 2 पेड़। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई बस। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित निकाले गए ड्राइवर और कंडक्टर। सूचना के बाद से मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी। पेड़ों को काटकर खुलवाया जाम। रेवाड़ी रोहतक हाईवे में दर्दनाक हादसा। कैंटर ने महिलाओं को मारी टक्कर। एक महिला और कैंटर चालक की मौके पर मौत। घायल महिला को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर शुरू की जांच। सुरक्षित में भाखड़ा नहर में मिला युवक का शव। गोताखोरों की मदद से निकाला गया बाहर। 2 दिन पहले मिली थी महिला की डेड बॉडी। नहर में शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस। करीब 25 साल की बताई जा रही युवक की उम्र। फिलहाल मामले की जांच शुरू। वरनौर के पब्लिकखेड़ा गांव में खेत से मिला 43 साल के किसान का शव। सूचना के बाद से घटनास्थल पर पहुंची डीएसपी और उनकी टीम। मृतक की पहचान पब्लिकखेड़ा गांव के निवासी सोमबीर के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान मृतक के परिजनों ने कहा खाद लेने के लिए 50,000 रुपए लेकर निकला था सोमबीर। जांच के दौरान पुलिस को शव के पास से नहीं मिले पैसे। शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू। पांवटा साहिब को सीएम जयराम ठाकुर ने दी बड़ी सौगात। वाल्मीकि बस्ती में 2 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा सरकार संगठन कर रही बेहतरीन काम। हिमाचल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक खत्म। उपचुनाव में मिली हार को लेकर हुआ चिंतन मंथन। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद से भीतर घातियों पर कार्रवाई तय। अनुशासन समिति को भेजे जाएंगे भीतर घात के मामले। 5 दिसंबर को होगा बिलासपुर एम्स का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। हिमाचल में जोरों पर वैक्सीनेशन अभियान। अब तक 48,04,000
लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दूसरी डोज। शिमला में सर्दियों के सीजन शुरू होते ही तैयारियों में जुटा प्रशासन। जिला प्रशासन ने बर्फबारी के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के संबंधित विभागों को दिया आदेश। जिला उपायुक्त ने आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। डीसी ने कहा बर्फबारी के दौरान प्रभावित इलाकों में इंतजाम कर दुरुस्त। संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। ऊना उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई ईमानदारी से काम करने की शपथ। कुल्लू के एक निजी अस्पताल ने आयुष्मान भारत और हिम केयर योजनाओं के तहत दी निःशुल्क उपचार सेवाएं। कुल्लू के डीपीआरओ प्रेम ठाकुर ने किया अस्पताल का टीजर जारी। स्वाघाट पुलिस टीम ने एक कारोबारी पर की बड़ी कार्रवाई। पंजाब के कारोबारी से जब्त किया गया 20 लाख का कैश, 8 किलो चांदी। हिमाचल में बीते 1 साल के अंदर बड़े भूकंप के मामले। अब तक 53 बार हिल चुकी है हिमाचल की धरती। प्रशासन के लोगों से सतर्क रहने की अपील। महेंद्रगढ़ से भीषण सड़क हादसा। कार की टक्कर से एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान, 2 की हालत गंभीर। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत से सीमा विवाद पर दिया विवादित बयान। बोले अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वो भारत से लिपुलेख, कालापानी, लिपियाधुरा के क्षेत्रों को वार्ता के जरिए लेंगे वापस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा निमंत्रण। कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लेंगे पीएम मोदी। नए कोरोना वेरिएंट से सावधान हुए तमाम देश। अमेरिका, कनाडा के साथ कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा पर लगाई रोक। इजरायल ने जारी की इमरजेंसी चेतावनी। कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला केस मिलने के बाद से सरकार ने कसी कमर। भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट में भड़के आकाश चोपड़ा। खराब अंपायरिंग पर जताया नाराजगी। साथ ही कहा मैच के दौरान मैदानी अंपायर्स के लिए कई गलत फैसले। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर छाए संकट के बादल। कोरोना के नए वेरिएंट से बड़ी परेशानी। 17 दिसंबर से दोनों टीम्स के बीच खेले जाने हैं 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस। टी20 विश्व कप में भारत पाक के मैच को लेकर इंजमाम उल हक ने दिया बड़ा बयान। कहा मैच के दौरान भारतीय टीम में थी कॉन्फिडेंस की कमी, दबाव के चलते मैच हारने की कही बात। आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कर्नाटक की 20 सदस्यीय टीम का ऐलान। मनीष पांडे को बनाया गया कप्तान। ऑस्ट्रेलियाई टीम के नए टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने की भारतीय गेंदबाज जहीर खान की तारीफ। कहा जहीर खान को देखकर मिला लगा कि तेज गेंदबाज भी कर सकता है कप्तानी। पिता हरिवंश राय बच्चन की बर्थ एनिवर्सरी पर भावुक हुए पिता। सोशल मीडिया पर शेयर किया थ्रोबैक पोस्ट। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।